हाय गाइस। अच्छा, हम लोग यहाँ पर एक पार्क आए हुए थे फैमिलीज़ के साथ। फैमिलीज़ मतलब मैं और हमारे दोस्त वगैरह। सो यहाँ पर मैंने सोचा वीडियो बनाओ, बहुत खूबसूरत जगह है। स्टोन ब्रिज का ये पार्क है एक। बेसिकली मेरे बैकग्राउंड पर अगर आप देख सकते हैं तो ये स्कूल है, और स्कूल के इधर राइड्स वगैरह लगी हुई हैं, और पार्क बहुत बड़ा पार्क है ये जो कि बना हुआ है। मैं तो इसके एक दूसरे एंड पर हूँ। सो बैकग्राउंड पे आपको घर वगैरह नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उसका एक जो दूसरा उस तरफ जो कि धूप है बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन दूसरी जो साइड है उधर भी घर है, और वहाँ तक जो है ना पार्क बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे झूले वगैरह भी हैं। ये जो स्कूल है इसका नाम है चीफ वाइट कैप। अजीब सा, यहाँ पे कोई ग्रामर स्कूल्स नहीं होते यहाँ पर जो है स्कूल्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। ये पब्लिक स्कूल्स होते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से कैथलिक स्कूल भी एक है, और काफ़ी अच्छा स्कूल है। स्टोन ब्रिज का ये एरिया है सैस्काटून में, कनाडा में। और स्टोन ब्रिज जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत अच्छा वेल प्लान्ड है, साफ़ सुथरा है, घर बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। और ऑफ कोर्स उसी लिहाज से जो है रेंट होते हैं, मतलब 1400 से 1700 जो नॉर्मली जो 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट वगैरह के और एक बाथरूम के साथ जो रेंट होता है वो होता है। लेकिन ये वीडियो बहरहाल उस बारे में नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो जगह अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पर अगर बनाऊँगा तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा आएगा, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली देखें, कनाडा में जो है ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं। यहाँ पर आपको जो है सर्दी तो होती है। कनाडा का एक सो कॉल्ड, जब हम लोग आ रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे सिर्फ सर्दी ही होती है। तो जब हमने गर्मी देखी तो हमें जब मतलब सर्दियों के बाद से जब गर्मी देखी तो ये आइडिया हुआ कि यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। मतलब जो सर्दियों में ये जो पूरा जो आपको मेरा बैकग्राउंड जो नज़र आ रहा है ये पूरा वाइट होता है, ये पूरा वाइट होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़ीरो कभी होता ही नहीं है। और स्पेशली सैस्काटून की बात करें और सस्कैचुअन की बात करें तो ज़ीरो का तो कोई मतलब ज़ीरो कोई अप्रैल में जाकर होता है। और उससे पहले आप यूँ समझ लें कि नवंबर से, इस साल जो हुआ था नवंबर से स्टार्ट हुई थी स्नो, और फिर स्नो फॉल हो या ना हो स्नो अपनी जगह रहती है। और टेम्परेचर -10 से नीचे ही होता है, यानी कि -11, 12, -30 इस तरह का टेम्परेचर होता है। तो जो अगर आपको बैकग्राउंड में मेरे लोग नज़र आ भी रहे हैं और बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं या एंटरटेनमेंट नज़र आ रही है, तो ये सर्दियों में नहीं हो सकती। तो अगर आप गर्मियों में यहाँ पर मौजूद हैं, गर्मियों में लैंड कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि जितना एंजॉय कर सकते हैं ना गर्मियों में कर लें। सर्दियों में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑब्वियसली जो अंग्रेज़ होते हैं वो उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है जो कि वो करते हैं। स्कीइंग कर लेते हैं और बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली सर्दियों के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें अपने रखनी होंगी अपने पास, जो कि आप शूज़ से लेकर और जैकेट से लेकर जो कपड़े जो होते हैं बेसिकली, ताकि आप वार्म रह सकें। और फिर उसके बाद से आपको जो भी एक्टिविटीज़ आपने करनी है वो कर लें। कुछ लोगों ने सवाल करे थे कि जब आ रहे हैं हम तो कनाडा क्या चीज़ें लेकर आएँ। जो फ़र्स्ट टाइम, स्पेशली जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको ज़ाहिर है आइडिया नहीं होता कि यहाँ का मौसम कैसा है। सो ये थोड़ा मौसम का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि ये आइडिया हो जाए कि यहाँ पर गर्मियाँ भी हैं। और अभी जो है, जैसे मैंने ये हल्की सी जैकेट पहनी हुई है वो सिर्फ इसलिए पहनी हुई है, वैसे तो मौसम अच्छा है। मैंने पहनी हुई है क्योंकि मैं कराची में जो है सर्दी होती नहीं है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा आदत भी नहीं है। तो अभी भी थोड़ी हवा चल रही थी जिसकी वजह से मैंने पहनी हुई है, वरना लोगों ने तो यहाँ पे शॉर्ट्स पहनी हुई है और टी शर्ट्स पहनी हुई है। तो थोड़ी हल्की फुल्की हवा चल रही है। तो सैस्काटून में अभी जो मुझे आइडिया हुआ है कि इतनी भी गर्मी नहीं हुई। घर पे लगती है, यस, पंखे की ज़रूरत पड़ जाती है, लोगों को एसी की भी ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है, हर बंदे का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है। लेकिन वैसे एज सच आई थिंक इट्स परफेक्टली फ़ाइन। जो गर्मी है फ़िलहाल तो इतनी एज सच नहीं हुई। बीच में ऐसे दिन आए थे जिसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। जब टेम्परेचर यहाँ पे 30 तक पहुँच जाता है, +30 ऑब्वियसली, तो फिर तो बहुत होती है। जिस तरह -30 में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो +30 पे आपको काफ़ी गर्मी लगती है। लेकिन अगर उससे कम होगा तो बेरेबल होता है टेम्परेचर और अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली पसंद है, बाकी और दूसरों को गर्मी भी लगती है लोगों को, तो वो प्रेफर करते हैं कि और दूसरे किस्म के मतलब मौसम हो। खैर, तो जब आप आ रहे हैं तो हल्की फुल्की जैकेट तो चल जाएगी जो कि आपकी समर्स में काम आएगी या हल्की सर्दी में काम आएगी। लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है सर्दी ज़्यादा हो जाती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वहाँ से अपने कंट्री से, अगर वो सर्द इलाका नहीं है, सर्द यानी कि इंडिया पाकिस्तान है, सब कॉन्टिनेंट, हम लोग जो एशियंस होते हैं उनको इतनी सर्दी की आदत नहीं होती, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप
इट्स बेटर कि आप लोग जो हैं कपड़े लेकर ना आए। जो गर्म कपड़े होते हैं, नॉर्मल पहनने वाले जो होते हैं, जीन्स ले ली और टी शर्ट्स ले ली, वो आपकी मर्ज़ी है वो, लेकिन जितनी भी आप लेकर आएंगे वो गर्मियों में ही काम आएंगे। सर्दियों में जो है, सर्दियों में ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैकेट्स वगैरह हो गई, या और जो गियर होता है सर्दियों का, शूज़ होगा, स्पेशली -40 के शूज़ भी इसमें आते हैं यहाँ पर, तो वो यहीं से आकर लें। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप वहाँ से जो है ना सर्दियों की जैकेट लेकर आएँ और फिर यहाँ पर आकर आपको अंदाज़ा हो कि यार वो जैकेट तो किसी काम की नहीं है। वो जैकेट प्रॉबली आपको लाइट सर्दी में काम आ जाएगी, लेकिन वैसे ऐसा कोई काम नहीं आने वाली। तो क्योंकि मैं इस चीज़ का इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझसे जो है ना इंस्टाग्राम पे सवाल करा था, और कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि आ रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला था कि यार मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेकर आनी चाहिए। तो एक तो कपड़ों का मैंने आपको बता दिया कि गर्म कपड़े तो बिल्कुल भी लेकर ना आए। बेहतर यही यहाँ पर आकर वॉलमार्ट हो गया, जायंट टाइगर्स हो गया, या इस तरह के और दूसरे आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, नाइकी भी है, एडिडास भी है, सब है, तो उधर जाकर आप ख़रीद सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा जो आपको चीज़ें लेकर आप आ सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली सब कुछ मिल जाता है, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। हलाल का भी इतना मसला नहीं है अगर आप मुस्लिम हैं, वेजिटेरियन हैं, अगर आप वेजिटेरियन फ़ूड पसंद करते हैं, वो खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो भी मिल जाता है। सैस्काटून एक ऐसी जगह यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं, यानी कि सस्कैचुअन में फ़र्दर अप नॉर्थ जा रहे हैं, या ऐसी जगह पर कहीं जा रहे हैं, सस्कैटून और रेजिना को छोड़कर जो शहर नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है आपके जो फूड है, जो फूड रिक्वायरमेंट है, प्रॉबली उसमें आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। अदर दैन दैट सैस्काटून में सब मिल जाता है, और लोग करते ही हैं कि जो दूर भी रह रहे होते हैं वो सैस्काटून वगैरह से आते हैं, ट्रैवल कर आते हैं ग्रॉसरी की और चले जाते हैं। खैर, तो उसके साथ साथ जो अक्सर जो लेडीज़ की जो होता है कि अगर जो पाकिस्तान इंडिया की जो लेडीज़ होती है वो एक सर्टन किस्म के कल्चरल ड्रेसेस पहनती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में शलवार कमीज़ पहनते हैं, सही है, इंडिया में साड़ी बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। तो अगर आप वो लाना चाहते हैं तो वो ले आएँ, क्योंकि वो यहाँ पर मिलेगा नहीं। मिल जाते हैं, लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे होते हैं, बिकॉज़ वो वहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो महंगे मिलेंगे आपको। तो इट्स बेटर कि वो कपड़े अगर आपने पहनने हैं तो वो अगर जैसे ईद के होते हैं, दिवाली के होते हैं, या और कोई कल्चरल इवेंट है उसके होते हैं, तो वो आप वहाँ से लेकर आ जाए। बाकी पैंट शर्ट्स, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, ये सारे मिल जाते हैं। आपको सस्ते चाहिए, महंगे चाहिए, इट डिपेंड्स, तो वो फिर आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई इतने मसले की बात नहीं है। एक और चीज़ जो कि अक्सर लेडीज़ को होती है कि घर में खाना पकाने की पतीलियाँ जो होती हैं, और जो क्रॉकरी की जो और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, मिल तो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि कुछ सर्टेन किस्म की चीज़ें जो है ना वो नहीं मिल पाती। तो अगर आपका कोई है जानने वाला तो उनसे पूछ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेलन होता है और इस किस्म की चीज़ें होती है, बिकॉज़ मेरी वाइफ मुझसे कह रही थी कि यार ये चीज़ें जो है ना हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, और होनी चाहिए यहाँ पर। तो वो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से लेकर आ जाएँ जो क्रॉकरी की जो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो वो ये होता है कि आपने अपने साथ कैश लेकर आना है या पैसे लेकर आने हैं। समझे, कैश नहीं, पैसे लेकर आने हैं बेसिकली। और पैसे इसलिए लाना ज़रूरी है कि शुरू में आपको बैंक अकाउंट खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, या और दूसरी चीज़ें मतलब करने में, क्रेडिट कार्ड आने में, डेबिट कार्ड बनने में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो ऑफ कोर्स इंस्टेंट कैश की जब आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ लेनी हो, आपने घर ले लिया, तो उसके लिए पे ऑफ करना है, उसका कुछ रेंट पे करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो चीज़ें तो लाएं, लेकिन उसके साथ साथ पैसे ज़रूर लेकर आएँ अपने साथ, और जितने ज़्यादा पॉसिबल हों आप लेकर आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तभी जब कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और वो अगर फैमिली के लिहाज से उन्होंने पैसे रखे हैं, फॉर एग्जांपल 4 की अगर फैमिली, तो $25,000 रखे हुए, वो इसी वजह से रखे हुए हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, घर लेना है आपने, ग्रॉसरी करनी है, आपको जॉब नहीं मिली अगर अपने लेवल की, तो वो स्पेंडिंग करनी है, तो वो सारे पैसे जो है ज़रूरत पड़ेगी। फिर आकर ऑब्वियसली चाइल्ड बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, फिर इंसान की जॉब भी हो जाती है, 1 आध महीने में यूजुअली हो जाती है, तो वो सब ओके हो जाता है। सो आई होप कि आई हैव कवर्ड जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, वो ये सारी चीज़ें आपने लेकर आनी है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करें,
चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि रिप्लाई कर दूँ सबको, और मैं कर भी देता हूँ रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।